हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। वैसे तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आपको बहुत मास्टर करना है तो इसके लिए आपको समय लगेगा, आपको चार्ट के ऊपर अपना टाइम देना पड़ेगा। चार्ट को जितना ज्यादा आप रेगुलरली एनालिसिस करना सीखोगे देन उसके बाद आप एक्चुअली में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक्सपीरियंस पा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मीनिंग समझते हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली चलते हैं गूगल पे एंड यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो गूगल का जो एआई है वो हमको आंसर दे देता है, ये आप देख सकते हो। लिखा है क्लियरली, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज अ मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड स्पेकुलेशन that involves making trading decisions based on a clean price action chart with no indicators। गौर कीजिएगा यहाँ पर जो एक बात लिखी है with no indicators, मेन बात जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में होती है वो सिंपल यही होती है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि प्राइस भाई ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, कहां पर से ऊपर जा सकता है, कहां पर से नीचे जा सकता है, किसके बेसिस पे, क्लियरली चार्ट के बेसिस पे। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, जहां पर हम लोग कोई भी इंडिकेटर्स का यूज नहीं करते हैं। तो क्लियर इन कट ये बात है, यहाँ पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी तरीके का इंडिकेटर्स का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, प्राइस अपना मूवमेंट दिखा चुकी होती है लेकिन इंडिकेटर्स क्या है, वो अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं देन उसके बाद जाके सिग्नल देते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग इंडिकेटर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बेसिकली हम लोग चार चीजों का ज्यादा ध्यान रखते हैं एंड उन्हीं चार चीजों पर हम लोग अपने आप को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो चार चीजें क्या हैं, चलिए उनको हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहला जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का प्रिंसिपल है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या लेवल होता है? सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पर से जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार सहारा लेकर के, सपोर्ट का मीनिंग होता है सहारा, तो जिस प्राइस पर से आके जो आपको स्टॉक है या निफ्टी है या बैंक निफ्टी है वो सहारा लेकर के यानी कि सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर रिवर्स हो रहा है, तो उस लेवल को कहा जाता है सपोर्ट लेवल। एंड दूसरा जो टर्म है हमारा वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या लेवल है? रेजिस्टेंस मतलब होता है एक ऐसा लेवल जहां पर से स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि एक टक्कर लेता है एंड यहां पर से फिर नीचे गिर जाता है। मतलब इस लेवल को वो प्राइस जो है ऐसे क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इस लेवल को कहा जाता है एक रेजिस्टेंस लेवल। तो इन दो लेवल्स को मार्क करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। एंड दोस्तों ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये आप परफेक्ट कैसे ड्रॉ करना सीखोगे, ये दोस्तों आप टाइम से ही सीखोगे। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तब आप ड्रॉ करना सीख पाओगे। टाइम से आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर से मेजर रिवर्सल, बड़े बड़े रिवर्सल हमें देखने को मिलते हैं, वो लेवल्स हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है जो कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सीखना है वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग ट्रेंड को पता करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तीन तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जिसमें मार्केट हायर हाइज बनाता है एंड इस तरीके से ऊपर जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड जिसमें जो मार्केट है वो इस तरीके से लोअर लोज बनाता है एंड यहां पर ऐसे नीचे गिरता है। तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड जिसमें जो मार्केट है वो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ही फंसा रह जाता है एंड इस रेंज में ही ऐसे इस तरीके से टहलता रह जाता है। तो ये तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कैसे बनाते हैं एंड इनके बेसिस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो तीसरा प्रिंसिपल होता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं उनमें एक होता है डोजी पैटर्न जो कि दिखाता है वहां पर कि बायर्स एंड सेलर्स इक्वल में ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जिस भी साइड में डोजी कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो वो दिखाता है वहां पर उस साइड की ताकत ज्यादा है। अगर डोजी कैंडल बनने के बाद एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो वहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर बुल्स में ताकत ज्यादा है एंड अभी एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर एक डोजी कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सेलर्स में ताकत ज्यादा है एंड अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग डोजी पैटर्न का यूज करते हैं। इसके बाद होता है एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। किसी भी अप ट्रेंड में एक हैमर कैंडल ऊपर की तरफ अगर बन जाती है तो वो दिखाती है कि यहाँ पर से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ में। इसके बाद ही अगर किसी डाउन ट्रेंड में एक हैमर कैंडल बन जाती है तो वो दिखाती है कि यहाँ पर फिर से बायर्स आ गए हैं एंड अभी जो ट्रेंड है वो वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग एक हैमर कैंडल का भी यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा होता है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं। एक होता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न
जो कि दिखाता है कि बियर्स में ताकत ज्यादा आ गई है एंड यहाँ पर से जो प्राइस है वो लगातार नीचे गिर सकता है। एक होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो कि दिखाता है कि जो बुल्स है उनमें ताकत यहाँ पर ज्यादा आ गई है एंड यहाँ पर से जो प्राइसेस है वो वापस से ऊपर की तरफ भाग सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिनको आपको मास्टर करना है, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एंड चार्ट पे आप उनको देखिए एंड फिर आप समझिए कि वहां पर किस तरीके से प्राइस ने रिएक्ट किया। तो वो सारी चीजें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आ जाती हैं। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट में से इन सभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चौथा जो प्रिंसिपल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वो है चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों अभी जो मैंने इसके पहले बात की थी वो था एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे जो पैटर्न होते हैं उनकी बात करी थी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स मल्टीपल कैंडलस्टिक्स को मिला करके बनते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रायंगल्स, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये सभी चार्ट पैटर्न्स होते हैं। आपको इनके बारे में भी एक बार सीखना पड़ेगा एंड फिर उनको भी अपने चार्ट के ऊपर ढूंढ के आपको ये सीखना पड़ेगा कि वो बनने के बाद जो प्राइस है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसका मूवमेंट है वो किस तरफ का होता है। देन उसके बाद आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो चारों तरीके के मैंने आपको प्रिंसिपल समझाए, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो चारों चीजें मैंने बताई हैं इनके बेसिस पे हमारा एक एंट्री लेवल भी डिसाइड रहता है, इसके साथ ही हमारा एक स्टॉप लॉस भी डिसाइड रहता है। तो इस वजह से जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है उससे रिस्क मैनेजमेंट में भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प होती है। सो दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चारों चीजों को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे जो पकड़ है वो पा पाओगे। बाकी दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी वीडियोस मैंने सजेशन में बताई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को जरूर देखना क्योंकि उन वीडियो से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।